आज यहाँ सरेया गांव में आई हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या लेकर यहाँ पहुँची हैं? ये हम लोगों के सेवा पखवाड़ा के तहत अपने आयोग के तरफ से, यानी कि कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारी माता बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी, अपने पोषण में क्या उनको लेना होगा और कैसे वो रहेंगी तो एक स्वस्थ नारी और सुरक्षित परिवार रहेगा, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देखिए, देशवासियों के लिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य महाराज अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संदेश छोड़ रखा है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। हम लोग जितना स्वदेशी को अपनाएंगे उतना ही सुरक्षित और अच्छे से रहेंगे। जैसा कि हम सब ने देखा भी है कि हमारे पूर्वज के लोग, जो लोग मोटे अनाज खाते थे, घर के तेल, घर का दाल, घर का चीज़ पे विश्वास करते थे, आज जो उनकी कार्यशैली है वहाँ हम लोग थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि बाहर का जो भी चीज़ होता है, जो अपना विदेशी सामान होता है, उसको अपना के हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने सभी से, अपनी खासकर अपनी मातृशक्ति से, कि जितने भी देसी हो अपने घर के सामान में उतना ही समाहित करें। अपने परिवार को अपने स्वस्थ रहते हुए, अपने सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें और देश के विकास में अपना हाथ बटाएं। यही मेरा। पोषण माह को लेकर क्या कहेंगे? पोषण माह के लेकर के आपने देखा भी भैया कितना अच्छा नज़ारा रहा हमारे यहाँ ग्राम प्रधान विनोद जी के माध्यम से। अभी जैसा कि आपने और अपने अधिकारी हमारे केएन जी, हमारे वो अमरेंद्र जी, अभिषेक जी, सबके माध्यम से अभी जो आपने देखा कि कार्यक्रम चला, अभी कन्या पूजन। पहले के लोग के यहाँ कन्या होती थी तो मातम मनाया जाता था, अब कन्या हो रही है तो उनका पूजन उत्सव मनाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। ये सारे कुछ पोषण माह के अंतर्गत है। गोद भराई का रस्म हुआ। सबसे अच्छा लगा कि कितनी ही देसी अंदाज में हमारी बहनें ने सोहर गा करके और हम सबको एक अच्छा संदेश दिया। तो पोषण माह के हमें लग रहा है कि बहुत कुछ अपने प्रधान जी ने शुरुआत कर दी है और अभी हम लोगों का ये पूरा माह चलेगा कार्यक्रम। तो फिर भी हो सकता है आना हो और अच्छे अच्छे कार्यक्रम चले। योगी और मोदी जी के सरकार में महिलाओं के सुरक्षा के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपने प्रश्न तो किया है पर इसका उत्तर भी शायद पहले आपको मिल ही गया है कि एक वो सरकार थी, एक गाना था, एक वो भी दिवाली है थी, एक ये भी दिवाली है, रोता हुआ गुलशन है उजड़ा हुआ माली। तो वो उस समय का उजड़ा हुआ माली था। क्या सुरक्षा उस समय थी ये आप लोग देख रहे थे। लेकिन जब से अपने प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और जब से अपने मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्या ही स्थिति हो रही है। जो बहुत बड़े गुंडे होंगे, जो बहुत बड़े अपने आप को डॉन समझते होंगे, वो जेल से बाहर आने में डरते हैं कि नहीं, मुझे जेल से बाहर नहीं आना है। और जो लोग थोड़ी सी हरकत करना, भाई मैं नहीं कह रही हूँ 95% अपना सब कुछ सही हो गया है, लेकिन 5% जो लक्षण है ना कुछ लोगों का रह गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग भी इस तरह की घृणित कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उनको आज कहाँ भेजा जा रहा है, ये सब आपके आँख के सामने हो रहा है। तो योगी और मोदी जी की सरकार में हम महिलाएं खास करके सुरक्षित तो हम सभी हैं, पर हम महिलाएं खास करके जितनी सुरक्षित हैं शायद आपने भी देखा होगा किसी सरकार में कहीं इसका कोई परछाई भी नहीं था। देखा जा रहा है कि पुनः आपको प्रदेश सरकार द्वारा महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो क्या वजह था कि दोबारा फिर मनोनीत किया गया है? और जनपदवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, चाहे प्रदेशवासियों के? भाई सबसे पहले तो मैं अपने बलिया जनपदवासी को बधाई दूंगी। कहीं ना कहीं आप सब ने जो मेरा काम देखा होगा या प्रदेश सरकार का काम देखा होगा, कुछ अच्छा ही लगा होगा, कुछ आप सबके माध्यम से आशीर्वाद मिला होगा, कुछ आप सबके माध्यम से वार्ता हुई होगी। तो हमारे प्रदेश सरकार को लगा होगा कि नहीं, बलिया को ज़रूरत है, तो आप सबके आगे दिया है। महिला मोर्चा प्रदेश में आपके आने से कितना सक्रियता बढ़ी है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे आने से ही सिर्फ नहीं, मैं इसका श्रेय सिर्फ मैं नहीं लूँगी। हाँ, ये तय है कि मैं मातृशक्ति की चिंता करती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन
ने भी कहीं पदभार दे रखा है, जिससे मैं मजबूती के साथ हम सब चिंता करते हैं। हमारे चाहे वो अपने संगठन के अध्यक्ष जी हों या हमारी आयोग के अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान दी हों, सब लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे सभी अधिकारी साथी और हमारे सभी कर्मचारी और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी, आप सबका साथ सहयोग होता है तो हम अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़के आप सबके साथ आप सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं सबको। बस यही मेरा है। अभी आप पहुंची हैं यहाँ आदर्श ग्राम पंचायत सरेया है, तो यहाँ के विकास के विषय में क्या आप देखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ के विकास में कोई कमी है। मैं बार बार विनोद जी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने सभी अधिकारी से भी बार बार कहती हूँ कि 100% न सही, लेकिन 60, 70, 80% अगर हम कुछ कर ले जाते हैं तो जनता को वही चाहिए। जनता रोज़ आपसे भोजन मांगने नहीं आ रही है, लेकिन जो अपने स्कूल का विकास है, अस्पताल का विकास है, रोड का विकास है, जनता को ये चाहिए जो सरेया ग्राम में अपने भाई विनोद जी ने दिया है। अब आप सब अपना विनोद जी को साथ दें, सहयोग दें कि इससे भी अच्छा और कुछ कर पाएँ। अपने प्रदेश सरकार और अपने केंद्र सरकार के आशीर्वाद से विकास ही विकास यहाँ नज़र आ रहा है और विनोद जी के कार्य से तो हमें नहीं लगता है कि विकास में कहीं ये गांव बाधित है। और इसी तरीके से अगर हमारे सभी ग्राम प्रधान और हमारे अधिकारी लोग लग के अगर हर जगह करने का प्रयास करें तो जो अपने 2047 के विकसित भारत का सपना है और जो अपने मोदी जी और योगी जी ने अपना योगदान दे रखा है देश के लिए, वो बिल्कुल सफल होंगे, इसमें दो राय नहीं। बिहार के चुनाव के विषय में क्या कहेंगे? बिहार में जो चुनाव, देखिए, अब बिहार के चुनाव के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी मेरा बिहार जाना हुआ नहीं, पर मैं इतना तय है कि सरकार तो बनेगी भाजपा की, क्योंकि जो सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है। तो चाहे जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी सत्यता पे चलती है तो जीत सच्चाई की होगी, ये 100% तय है।